पेशा का उनका विरोध करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र का विरोध करते हैं और आदिवासी भी होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल ये लोग फर्जी इतिहास क्रिएट कर रहे हैं। जिनका इतिहास कभी रहा ही नहीं आदिवासी होने का, जो लोग पहले आदिवासियों को एक नीचे जाति समझकर छीछू करते थे, उनका अवहेलना क्रिटिसाइज करते थे, जो आदिवासी को पिछड़ा तबके को समझते थे, उनको पानी तक नहीं देने देते थे, ऐसे लोग दावा कर रहे कि हम आदिवासी है, तो निश्चित तौर पर आदिवासी को बनाया नहीं जाता है। आदिवासी खून से आदिवासी है, आदिवासी डीएनए से आदिवासी है। उस समय कहा कि हम नीच जाति नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको पहचान के रूप में आदिवासी स्वीकार नहीं था, तो अभी लाभ लेने के लिए आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? कुर्मियों ने कहा है कि हम हिंदू धर्म छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। तो ये तो अलग बात है ना कि आप छोड़ने का बात करें, तो आप तो कल के डेट को आप ये भी बोलिएगा, जहां आप एसटी में शामिल हो गए तो ये भी बोलिएगा कि नहीं, एक हम लोग को अलग दर्जा दे दीजिए, अलग रिलीजन, अलग हम लोग को अति कास्ट दे दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है, बस वहां जाना चाह रहे हैं। दोहरा चरित्र के लोग है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, जो कभी आदिवासी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जमीन सेंटेक्ट के दायरे में आ गया है। तब वो सोच रहे कि आदिवासी के आरक्षण में भी, आदिवासी नौकरी पेशा में भी, आदिवासी का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भी हम दहशतमारी करें और उनका अधिकार पर कब्जा जमाए। कुर्मी मिलकर के आदिवासी का दर्जा मांग रहे हैं, एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिसका विरोध चल रहा है आदिवासियों द्वारा। फिलहाल हमारे साथ राजसमदार है। फिलहाल आपको बता दें कि मोराबादी मैदान है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आदिवासी अस्तित्व संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक बाइक रैली निकाली जा रही है कुर्मी को दर्जा दिलाने के। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से कुर्मी मातो समुदाय जबरदस्ती करके हमारा हक और अधिकार छीनना चाहते हैं, उसी के खिलाफ में यह एक छोटा शो है। इसीलिए उनको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आज हम लोगों ने सप्ताह भर में तैयारी नहीं किया और इतने सारे लोग आए। जिस दिन हम लोग पूरा, जब ये लोग रेल रोकेंगे, हम लोग जब हवाई जहाज रोकेंगे, उस दिन क्या होगा, इसका ये एक जो है कि आप कह सकते हैं दिखावट है, दिखावा है, पहला है, टीजर है। उसके बाद पूरा राज्य में शटडाउन हो सकता है, इसलिए सरकार को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पेशा का उनका विरोध करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र का विरोध करते हैं और आदिवासी भी होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल ये लोग फर्जी इतिहास क्रिएट कर रहे हैं। कभी बोलते संताल का भाई है, कभी बोलते मुंडा का, कभी होंगे का, कभी कुछ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं। क्या दिक्कत है अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं? क्योंकि है नहीं ना, एक कृषक जाति, वो तो आदिवासी हो नहीं सकता है, तो जबरदस्ती अपना जनसंख्या दिखा के दबाव बनाना सरकार पर यह अनुचित है और यह अपने समुदाय को भी ये लोग भ्रम में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा बहुत शुरू से ही हमें एबॉरिजिनल ट्राइब मतलब कि माना जाता है, हमारे किया गया था, बाद में हटा दिया। जब आवर्जिन कहा गया ब्रिटिश के द्वारा, उस समय उन्होंने विरोध किया। हम आवर्जिन नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। तो जब उस समय कहा कि हम नीच जाति नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको पहचान के रूप में आदिवासी स्वीकार नहीं था, तो अभी लाभ लेने के लिए आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना। इनके पूर्वज ही बोले थे ना कि आदिवासी कोई गंवार है, हम नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि पैसा अभी उसमें नहीं हो सकता। ऐसे रिपोर्ट्स भी आए जिसमें कि सामने आया कि वो लोग अपना हिंदू धर्म भी छोड़ने को तैयार हैं। देखिए, अभी सारे कुछ करना चाहते हैं, खुद को बोलते हम सबसे पहले आए, सरना हमारा, मसला हमारा, ये फर्जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बाइक तैयार है, अब से बस कुछ ही देर में यहाँ से बाइक रैली निकाली जाएगी। फिलहाल हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में, जहाँ पर आदिवासी अस्तित्व संघर्ष मोर्चा की ओर से एक बाइक रैली आयोजित की गई है। कुर्मी पे एसटी का जो दर्जा वो लोग मांग कर रहे हैं। हमारे साथ है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अगर कुर्मी या कुर्मी को जिसका देखिए, जिनका इतिहास कभी रहा ही नहीं आदिवासी होने का, जो लोग पहले आदिवासियों को एक नीचे जाति समझकर छीछू करते थे, उनका अवहेलना क्रिटिसाइज करते थे,
जो आदिवासी को पिछड़ा तबके को समझते थे, उनको पानी तक नहीं देने देते थे, ऐसे लोग दावा कर रहे कि हम आदिवासी है, तो निश्चित तौर पर आदिवासी को बनाया नहीं जाता है। आदिवासी खून से आदिवासी है, आदिवासी डीएनए से आदिवासी है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और ये लोग अपने फर्जी इतिहास को हमारे बीच में रखते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिसको लोग नहीं मानते हैं। आदिवासी आदिकाल से आदिवासी है, और आदिवासी खून से पैदा होना ही आदिवासी है। क्या कहते थे वो लोग आदिवासियों के बारे में? पहले वो आदिवासी को गाली देते थे, नीचे तक जाते समझते थे, उनको छीटू करते थे, उनका क्रिटिसाइज करते थे। आज किस मुंह से आप चाहते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे? तो निश्चित तौर पर उनका कहीं न कहीं आदिवासियों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या आरक्षण की जो समझिए उनका जो अधिकार है, संवैधानिक राइट्स है, उनको लेना चाहते हैं। यही लोग क्या है कि आदिवासी का जो पेशा कानून एक्ट कानून है, पेशा कानून है, उनका भी ये लोग विरोध किए हैं। जहां आदिवासियों का उनका अस्तित्व को बचाने के लिए उनका जो ग्राम सभा का शक्ति है, जो अधिकार है आदिवासियों का संवैधानिक राइट्स है पेशा कानून के अंदर, उसका भी ये लोग विरोध किए हैं। और आज कैसे वो लोग चाहते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे? उन लोगों का तो कहना है कि पेशा कानून लागू हो, साथ ही हमारे जो बाइसी प्रथा है उसको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। भैया, जब आप पहले आदिवासी समाज के लोग लगातार पेशा कानून को लागू करने की मांग करते रहे, उनका आप विरोध किए हैं, और आप सबसे पहले आगे विरोध किए हैं, और आज आप कहते हैं कि नहीं पेशा कानून लागू हो, उसमें आपका शामिल किया जाए, तो निश्चित तौर पर ये लोग दोहरा तरीके के लोग हैं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, जो कभी आदिवासी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका आप जमीन सेंटेक्स के दायरे में आ गया है। तब वो सोच रहे कि आदिवासियों के आरक्षण में भी, आदिवासी नौकरी पेशा में भी, आदिवासी का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भी हम सन्मारी करें और उनका अधिकार पर कब्जा जमाए। ये उनका मंशा है, जिसको कभी हम लोग साकार नहीं देंगे। आजसू हो गए या फिर जेल के, हम तो सबसे अगुआ है इस मामले में, साथ ही साथ जो आजसू के भी जो कुर्मी नेता हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं कि हमें भी, हम सब मिल करके, एक समाज मिल करके हम लोग कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। अब तो पूरा एक समाज पूरा एकजुट हो गया, कैसे आप लोग फिर उसको रोकेंगे? देखिए, ये लोग लगातार अपना पॉलिटिकल नॉलेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो नेता लोग हैं, सुदेश महतो बोले, जयराम महतो बोले, ये लोग पॉलिटिकल मान लेने के लिए अभी अपने समाज के कौम की बात कर रहे हैं। जब आप पार्टी चला रहे हैं तो सभी जाति धर्म समुदाय को लेकर चलेंगे। जहां आपका अस्तित्व रहे नहीं, जहां आपका इतिहास रहे नहीं, तिहारा जैसा जो हमारा कमेटी होता है, वहां भी आपको इग्नोर किया गया, वहां पर भी आपका मांग को स्केट किया गया, तब भी आप कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। आपका कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है कि आप आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। ये आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए, चाहे हाई कोर्ट चले जाए, चाहे आप जहां भी जाएं, ये आदिवासी होने का जो आप बात करें, आपका दावा निश्चित तौर पर हमारे समझ से ये पूरा फर्जी है। आदिवासियों में कुछ गुट ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, वैसे लोग हैं जो कुछ हर समाज में रहते, जो अपना पॉलिटिकल स्टैंड के लिए, अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए, जो अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जो कि ऐसे लोग हैं जो कि समाज हित को दरकिनार करते हुए अपने लाभ के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग किसी भी तरह का उनका बात को हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। मेरा नाम अजीत कुमार भगत हुआ। अजीत कुमार भगत, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो देखिए, सबसे पहली बात कि कुर्मी महतो को जो हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, दो कारणों से। जब देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो जो आदिवासियों को था उनको तो वर्ण सिस्टम में भी नहीं रखा गया था, ठीक ना। जो वन समाज जो बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उसमें भी हम लोग नहीं थे, ठीक है। जब देश आजाद हुआ, जब अम्बेडकर साहब, जयपाल सिंह मुंडा, जब हम लोग हक का संविधान जब बनाया गया 1950 के बाद, जब एसटी का दर्जा मिला हम लोग को, उस समय इन लोग को, उस कुर्मी महतो को ओबीसी का दर्जा मिला। अब यहाँ पे इस बात क्या हो रहा है, राजनीतिक जो है ना, ये दोहरापन हो रहा है। ये लोग राजनीतिक दोगलापन क्या हो रहा है कि अब देखिए, लोकसभा जो सीट है हम लोग के पास 14 लोकसभा सीट है, उसमें से रिजर्वेशन है 5 आपका एसटी का हो गया, एक ओबीसी का हो गया। तो अब इन लोग की बात क्या है कि नहीं, आरक्षण नहीं, तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि एसटी का जो आरक्षण जो मिला है 5 सीट, अगर हम एसटी में शामिल होते हैं तो इसमें 2 फायदा हो जाएगा। एक तो हम लोग का हक मारेंगे वो लोग, और दूसरा इन लोग को सीट मिलेगा। कैसे हक मारी होगी? कैसे हक मारी होगी? देखिए, पहली बात, कुर्मी महतो को हम शामिल क्यों करें? आदिवासी का जो पारंपरिक वेशभूषा, जो त्योहार है सरूल कर्मा, आज के डेट में अगर कोई भी कुर्मी महतो को पूछे किस तरीके से पूजा किया जाता है, वो कोई नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप जो शादी करते हैं तो हिंदू अनुयायी के थ्रू पूरे आप शादी विवाह और समापन करते हैं। तो इस रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि वो लोग, कुर्मियों ने कहा है कि हम हिंदू धर्म छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। तो ये तो अलग बात है ना कि आप छोड़ने का बात करें, तो आप
तो कल का डेट को आप ये भी बोलिएगा जहां आपको एसटी में शामिल होगा, उसके बाद ये भी बोलिएगा कि नहीं एक हम लोग को अलग दर्जा दे दीजिए, अलग रिलीजन, अलग हम लोग को अति कास्ट दे दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जहां पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है बस वहां जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो आज हम लोग जो बाइक रैली कर रहे हैं, जितना भी युवा हम लोग आए हैं समय निकाल के, तो ये दिखाना चाह रहे कुर्मी मातों को हम साफ साफ बोल देना चाहते हैं कि आज हम लोग जो शांति जो रैली निकाले हैं, आने वाले समय में अगर आप अपना मनमानी बंद नहीं किए तो हम लोग अपना पारंपरिक हथियारों के साथ भी हम लोग पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। क्या करेंगे आप लोग अब आगे? आगे जो जैसे अभी आप क्या बोले ना कुर्मी मातो, अभी देखिए आप लोग बोल रहे रेल बंदी करना चाह रहे हैं, भारत बंद 20 सितंबर को ही तो वो लोग का रैली है। हम लोग भी वही बात हम लोग रखेंगे कि देखिए हम लोग किस बेसिस पे आपको हम लोग दर्जा दे, किस बेसिस पे आप अपना, हमारी बेटी को तो अपना घर में शादी नहीं कीजिएगा। अच्छा, हाँ, जब रोटी बेटी का आप रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, जब हमको नीच भावना से आप देखते हैं, तो किस आप बेसिस पे बोलते हैं कि हम आदिवासी एक है? जब वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग जैसे आज भी आदिवासी को अगर रिपोर्ट देखा जाए तो आज भी आदिवासी रिजर्वेशन का फायदा उठा नहीं पा रहा है। आज भी गांव के अभी मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ सिमडेगा बोलबा ब्लॉक से, वहां भी आज भी आदिवासियों को हालत जाके देखिए अभी रिपोर्ट में कि कोई अच्छा से कोई सरकारी जॉब नहीं कर पा रहा है, ना ही कोई डेवलपमेंट हो पा रहा है। जब दिक्कत है हम लोग बात, उसमें भी आप और एक दिक्कत डालना चाह रहे हैं कि कुर्मी माता को शामिल कर लीजिए। मतलब आप लोग को मेन दिक्कत आरक्षण से है? आरक्षण से हम लोग को मेन दिक्कत क्या है कि हम लोग कुर्मी माता को शामिल होना देना नहीं चाहते। ये एक तरह से उन लोग का दोहरा राजनीति है और इसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। हम जो जयराम महतो जो है, जो लीड कर रहे हैं कुर्मी महतो को, जो अपना लीडर अब इनको चुना गया विधायक को, हम उनको एज अ कैंडिडेट बहुत अच्छा मानते हैं, पर उनके यही एक विचार के लिए हम उनको बहुत डिफेंड करेंगे कि हम कुर्मी महतो को शामिल करें। इनके लिए हम पुरजोर से विरोध करेंगे। आजसू के भी जो कुछ नेता हैं जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, वो लोगों ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम समाज के साथ खड़े रहेंगे और कुर्मी को एसटी का दर्जा दिला करके रहेंगे। तो आप दिलाते रहिए, हम लोग भी अपना हक के लिए लड़ेंगे। आज हम लोग जो हजारों में आए, कल लाखों में आएंगे और इसको हम लोग को किसी भी तरीके से हम लोग नहीं होने देंगे। आप लोग अवरोध पैदा करेंगे? हाँ, पुरजोर तरीके से करेंगे और संवैधानिक तरीके से भी करेंगे। हम लोग इस तरीके से नहीं कि मनमानी करके, संवैधानिक तंत्र तरीके से संवैधानिक तंत्र यही अपनाएंगे कि जो हम लोग संविधान में लिखा हुआ है वो चीज को हम लोग दर्शाएंगे कि देखिए हम लोग रिजर्वेशन का ये कैटेगरी होना चाहिए। मेरा सीधा बात है कि अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कैसे अलग मानते हैं ये बताइए। हिंदू को कैसे मानते हैं? हिंदू पूजा करने जाते हैं मंदिर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मस्जिद में जा सकते हैं, और मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग थर्सडे को जब पूजा करते हैं सरना स्थल में, तो क्या कुर्मी महतो को आप कभी देखेंगे कि वहां आके पूजा करते हैं? तो किस बेसिस पे आप रिजर्वेशन में यहाँ फायदा मिल रहा है इसलिए आना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या आप राजनीतिक पार्टी से और आपको सीट ज्यादा मिलेगा उसके लिए लड़ना चाह रहे हैं? तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सवाल जो है आप उन्हीं से पूछिए कि आप किस रीजन से आना चाहते हैं। आपको ये नहीं पता है कि हम लोग जो जल चढ़ाते हैं क्यों चढ़ाते हैं? हम लोग जब डंडा कटा करते हैं उसमें जो अंडा रखते हैं, उसमें जो कोयला माटी जो चूल्हा का जो लोग पूजा करते हैं वो क्यों रखते हैं, भेलवा क्यों फाड़ते हैं, उनको अगर ये बात पता नहीं है तो किस बेसिस पे आप कहना चाह रहे हैं? तो ये तो कहीं ना कहीं हुआ कि आदिवासियों में भी तो अलग अलग परंपरा होती है ना, अलग अलग आदिवासी गुटों में अलग। कभी ऐसे आदिवासी गुटों में हो सकता है कि देखिए हम लोग का जो आदिवासी धर्म है उसमें हम लोग एक को मानते, हो सकता है कि हम जो पूजा अनुष्ठान जो हुआ वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर उतना चेंज नहीं होता। अब अगर देखा जाए अब अगर अलग अलग बोल रहे हैं तो अलग अलग हिंदू में ही देख सकते हैं। शनिवार को शनि जी का पूजा होता है, मंगलवार को सोमवार को शिव जी का पूजा होता है, मंगलवार को हनुमान जी का पूजा होता है। तो इससे आप ये तो नहीं ना बोल सकते जो हनुमान जी का पूजा करे वो अलग है, वो हिंदू नहीं है, जो शनिवार को शनि जी का पूजा करे वो हिंदू नहीं है, वो ताकि हिंदू समाज में ही जोड़िएगा इसको। तो देखिए हम लोग का अगर अलग अलग रीति रिवाज हो सकता है पर हम लोग आदिवासी एक है, तो ये बात को समझना होगा। अगर ये बात को मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि कुर्मी मातों को मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो वो सोच रहे हैं कि हम लोग रेल बंदी करके, भारत बंद करके या आगे जो भी करे उससे अगर उनको आदिवासियों में शामिल किया जाए तो इसके लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। और जब तक हम लोग इस बात को अगर हम लोग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे।